मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको आषाढ़ मास की इंदिरा एकादशी सुनाना चाहती हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, से एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा, प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी प्रजा में सभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, महर्षि नारद कैलाश आकाश मार्ग से उतर कर वहाँ आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी और धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक में छुटकर स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसी वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी का व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। इस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करे और स्नान करे। इसके पश्चात भक्ति पूर्व व्रत धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे इस व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावे और भोजन में से कुछ हिस्से को गो को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद जी राजा को जब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्तम वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने सुनने से और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। बोल काशी माता की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। दयालु हो दया की तुम, कभी हड़ताल मत करना। दयालु हो दया की तुम, कभी हड़ताल मत करना। मेरे पापों की है भगवन, कभी पड़ताल मत करना। मैं पापी हूँ कुकर्मी हूँ, प्रभु जी तुम तो पतित पावन। प्रभु जी मेरी डूबती नैया, किनारे से लगा देना। प्रभु जी मेरी डूबती नैया, किनारे से लगा देना। दयालु हो दया की तुम, कभी अड़
करना। मेरे पापों की हे भगवन कभी पड़ताल मत करना। तुम्हारे ही भरोसे पे मैं शाहों का शहंशाह हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पे मैं शाहों का शहंशाह हूँ। मेरे हृदय से निकल कर तुम मुझे कंगाल मत करना। मेरे हृदय से निकल कर तुम मुझे कंगाल मत करना। दयालु हो दया की तुम कभी हड़ताल मत करना। मेरे पापों की है भगवन कभी पड़ताल मत करना। प्रभु जी अपने से अलग करके मुझे ना दर दर भटकाना। प्रभु जी अपने दर से अलग करके मुझे न दर दर पे भटकाना। लगा लो अपने चरणों से मुझे वीरान मत करना। लगा लो अपने चरणों से मुझे वीरान मत करना। दयालु हो दया की तुम कभी हड़ताल मत करना। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर मेरे तो तुम ही हो। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर मेरे तो तुम ही हो। पकड़ कर हाथ तुम मेरा मुझे अपना बना लेना। पकड़ कर हाथ तुम मेरा मुझे अपना बना लेना। दयालु हो दया की तुम कभी हड़ताल मत करना। मेरे पापों की है भगवन कभी पड़ताल मत करना। जय हो प्रभु। बोल विष्णु भगवान की जय। अपने प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मेरे गुणों को मत देखना। बोल विष्णु भगवान की जय।